अगर मैं ढैया और साढ़े साती की बात करूं तो इन दोनों में शनि के स्वभाव में और उसकी कठोरता में क्या फर्क होता है? देखो, जो 7.5 साल होते हैं वो एक लंबा समय है। वो धीरे धीरे आपका मंथन करता है। मंथन में आप समझते हैं फिर रत्न निकलते हैं। अगर हम मठे का मंथन करें तो उसमें से मक्खन निकल आता है। तो मंथन जहाँ भी होगा वहाँ से रत्न निकलेंगे। समुद्र मंथन से हम उसके रेफरेंस की बात कर रहे हैं। वहाँ तक तो पूरे बदलाव की बात कर रहा है। और जब वो ढैया में आता है या साढ़े साती में उसमें आता है, चतुर्थ में आता है, तो मान लीजिए अभी किसी का ढैया में चल रहा होगा, अष्टम चल रहा होगा। ओके, अष्टम किसका चल रहा होगा? जिसका सिंह राशि, क्योंकि इस समय मीन में है ना, तो सिंह राशि में। तो वहाँ पर शनि बोल रहा है कि भाई साहब, मैं पंचम में था, मैं ठीक था, और मैं छठे में था तो और भी ठीक था। उसमें सबसे बढ़िया होता है मैं सप्तम में था तो भी खराब नहीं था। आपने अपनी हेल्थ क्यों बिगाड़ी? अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आई डोंट केयर। आपको जाना चाहिए कि अगली बार ध्यान रखोगे, मैं फिर आऊँगा 7:30। ये है मैसेज, दिस इज़ द मैसेज। और जिसने तैयारी रखी है उसको कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसकी हेल्थ अच्छी कर देगा। उल्टा है। अच्छा। हाँ, अगर आप चैतन्य हो जाएंगे, आपके अष्टम में शनि आएगा, आप चैतन्य हो जाएंगी, तो वहाँ शनि ठीक कर देगा। मैंने बताऊँ, मेरा अष्टम चल रहा है एग्जाम्पल के लिए, मैंने गड़बड़ की, मेरा घुटना खराब हो गया, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तो जब से अष्टम हुआ है वो काफ़ी ठीक हो रहा है। अब डॉक्टर बोलता है इस पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना योगा करता हूँ 2 घंटा सवेरे, 1 घंटा जाके स्विम करता हूँ। वो बोलता है अब ज़रूरत नहीं है। तो अष्टम में शनि मेरे को चेतना दे रहा है कि तूने करा क्या भाई, तूने गड़बड़ क्यों करी? हम डराने में लगे हुए हैं। हाँ। क्योंकि डराने के बाद मुझे पैसा नहीं कमाना है ऐसे, मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए आपसे। मेरा लाभ यही है कि आप अगर मेरी बात को समझ जाए, अपना आपका लाभ हो जाए तो मेरा लाभ हो गया। मैं तो भगवान की जैसे संपन्न ठीक हूँ, कंफर्टेबल हूँ, दाल रोटी खाते हैं, मस्त रहते हैं। हाँ। तो ये अष्टम का हुआ। अब वो जब आपने बोला कि चतुर्थ आता है, तब बोलता है कि यार मैं तेरे को साढ़े साती में तो 3 साल, अब समझ पा रही है ना स्थिति? हाँ हाँ हाँ। क्योंकि 12वां पहला तीसरा, अब उसके बाद में तीसरा, दूसरे में साढ़े साती खत्म, तीसरे में उसने आपका पराक्रम बढ़ा दिया। अगर आपने उस पराक्रम में जो आपके इमोशनल संबंध थे, चतुर्थ में आएगा तो परिवार में आएगा। जिन लोग आपसे प्रेम करते थे, जो लोग आपके काम आते थे, जिन लोगों से आपका लेना, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके रिश्तेदार हों, या घर के लोग हों, बाल बच्चे हों, जो भी माँ बाप हों, अगर आपने तृतीय शनि में उनके पंगा किया है तो चतुर्थ शनि आपको पकड़ लेगा। कोई नहीं पकड़ता इतना जितना शनि पकड़ता है। इसलिए मैं उसको बोलता हूँ ये मानवता का मित्र है, मानवता सिखा रहा है। ह्यूमैनिटी क्या होती है, मतलब एक अच्छा व्यवहार क्या होता है, एक अच्छा नागरिक क्या होता है, अच्छा नागरिक बनाता है वो। अब वो खराब नहीं कर रहा। अगर मैं शनि की तासीर आपसे समझना जी। चाहूँ, क्योंकि हम ऐसा सुनते हैं ना कि अच्छा शुक्र है तो शुक्र तो धन धान्य देने वाला ग्रह है, शुक्र पैसा रुपया देने वाला ग्रह है, तो शनि सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज पर डालता है? आपके रिश्तों पर, आपके धन धान्य पर, नौकरी व्यापार पर, आपकी सेहत पर, आपकी बुद्धि पर? सबसे ज्यादा देने या लेने वाला इनमें से क्या है शनि? अगर शनि जब आपको धन देता है, ऐसा धन कोई ग्रह नहीं दे सकता, ना शुक्र, ना गुरु, ना ये ना वो, किसी की हिम्मत नहीं है। और जो शनि देता है आपसे कोई वापस नहीं लेता। गुरु देगा आपसे वापस ले लेगा, शुक्र देगा तो भी आपको कंगाल कर देगा। शनि ने अगर दिया, जिन लोगों के पास बड़ा बड़ा धन है उनके ऊपर शनि ही मेहरबान है। और मैं बोलता हूँ आपसे, इतनी कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। उन सब की कुंडलियाँ अध्ययन की हैं, वो सब जगह शनि, चैतन्य शनि था, मेहरबान शनि था। तो शनि जब देता है तो आपसे वापस नहीं देता। गुरु जब देता है तो वो अपने तरीके से वापस ले लेता है। तो मैं इसका मतलब ये समझूं कि शनि फिर धन के ऊपर ही ज्यादा प्रभाव रखता है या अब सेहत, देखो, मैं रिश्ते? आपको एक कुंडली बताता हूँ, एक हाँ। कुंडली सबको याद ही, शाहरुख खान की कुंडली बताता हूँ। ओके, शाहरुख खान 91 के आसपास एकदम टॉप पर आया था। ओके, वहाँ पर उसका गुरु चला था, और ये जो उसकी सिंह लगन है उसमें गुरु ज़्यादा कारक है, गुरु को ज़्यादा रिजल्ट देना चाहिए। तो 16 साल में वो टॉप पे चला गया। तो 16 साल का टाइम कब खत्म हो गया? 2006 साल के आसपास, 7 के आसपास समझो। 7 के बाद जितना रिच हुआ उससे पहले रिच था ही नहीं वो, उसको तब से शनि चल रहा है।
अच्छा। 2007 के बाद सिंह लगन में शनि का कोई काम नहीं है, खराब होता है। और 7 के बाद शनि की महादशा चल रही है, उसको ख़त्म होने वाली होगी। और सारा आज भी कहीं पढ़ रहा था तो उसके पास कितनी वेल्थ है, लिखते हैं ना 7,500 करोड़। आज ही पढ़ रहा था मैं। तो ये इतनी वेल्थ उस समय नहीं थी। हम शनि को बोलते हैं, शनि जो रिश्ते करेगा तो और कोई नहीं करेगा। सेम थिंग अमिताभ बच्चन की कुंडली कौन सी है, कुंभ लगन की है। गुरु की महादशा में सारी फिल्में फेल, और शनि आया उसके बाद उनका कहाँ से। तो हम कुछ भी बोलते हैं, हम ना जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना अध्ययन करते हैं, ना एनालाइज करते हैं, ना रिकॉर्ड रखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, डराने को बोलते हैं। ये लाइव लोग हैं। तो उनसे पहले भी हमने लिखे उनके ऊपर आर्टिकल, जानते भी होते हैं, बहुत सारे लोगों को नाम लेना ठीक नहीं रहता, और बोलते थे ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो हम शनि को, शनि देने पे आए तो उससे बड़ा देने वाला कोई नहीं। तो आप खोल देता है सारे दर, सारे अपने जितने भी, उस कुबेर का धन हो, इसका धन हो, सब ले जाएंगे। इज वेरी काइंड। लेकिन उसी आदमी, अब इन दोनों की जिंदगी, आप जो कितने ऑर्गेनाइज लोग हैं, मैं जो यही बोल रहा हूँ मैं, कि लोग कितने यानी प्रधानमंत्री की बात की उनकी, कितने ऑर्गेनाइज लोग हैं ये, कितने सिस्टमेटिक लोग हैं। सोते भी नहीं, कब सोते हैं भगवान जाने, काम में ही लगे रहते, और गड़बड़ भी नहीं करते अपने लेवल पर, है ना। ठीक बात। तो ये है शनि, ये चाहता है, आप शनि चाहता है आपसे, भाई साहब ये ज़िंदगी मिली है, थोड़ा काम करिए, मेहनत करिए, और आप ही आपको आपके लिए करना है, मेरे लिए थोड़ी करना है। और जब तुम नहीं करते फिर मैं अभी खबर लेता हूँ, क्यों नहीं किया बेटा, बता। ऐसा। ठीक बात है। अच्छा, क्योंकि आपने महादशा का यहाँ पर जिक्र किया, थोड़ा इसके बारे में भी हमें समझाइए, क्योंकि अमूमन लोगों को शनि की 7.5 के बारे में तो मालूम होता है, उन्हें ये भी मालूम होता है क्योंकि अखबारों में या टीवी चैनल पर या बहुत से आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं कि जी इस राशि के ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है। हम दशा और महादशा के बारे में बहुत नहीं जानते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। एक तो दशा महादशा क्या है, और दूसरा उसमें क्या देता है शनि, वो तो काफी हद तक अभी आपने बताया। जैसे मैंने दोनों कलाकारों की बात की, इन दोनों में 7.5 भी चली, और अष्टम शनि भी चला, 25-30 साल हो गए, तो कुछ नहीं किया उसने। एक तो करेला उसमें नीम चढ़ा। मतलब कुछ नहीं किया। मतलब ये भी हुआ, और इनका उत्थान वैसा के वैसा होता रहा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 7.5 हो या अष्टम शनि हो, वो अगर दशा अच्छी हो तो नुकसान नहीं करता। अब दशा की जो बात करते हैं उसमें हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि दशा जो है बड़ा व्यक्तिगत मामला है, 7.5 सार्वजनिक मामला है। आपकी भी चल रही है, मेरी भी चल रही है, या दोनों की नहीं चल रही, कुछ भी राशियाँ एक से चल रही है, नहीं चल रही। तो दशा जो है वो आपकी कुंडली पे निर्भर करती है, आपकी कुंडली में कोई योग है या नहीं है। तो मान लीजिए इन्हीं की दोनों की बात कर लें, तो इनकी बात कर लेते हैं कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में शनि जो है 4th भाव में कुंभ लगन है, गुरु उच्च का था, उसने कुछ नहीं किया, तो वहाँ उसने काम किया। और शाहरुख खान की कुंडली में शनि जो है 7th भाव में है, वो शश पंच महापुरुष राजयोग बनाता है, और 7th भाव में दिग्बली हो जाता है, उसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिल जाती है, तो वहाँ पर वो शुभ का भी महाशुभ हो गया। तो दशा जो है वो आपकी कुंडली पे निर्भर करेगी। अगर आपकी कुंडली में, वो एक पूरा लंबा विषय है, दशाएं जो हैं, कुल 9 ग्रह हैं, आपको मालूम ही है, कुल दशाएं 120 साल की हैं। 120 साल की उम्र नहीं है आदमी की आज की डेट, लेकिन दशाएं उसकी वो हैं, और एक के बाद एक दशा के लिए कुंडली में योग होना चाहिए, कनेक्टिविटी होना चाहिए। जो मैं ज्योतिष समझता हूँ, अगर मान लो योग नहीं भी है ना, तो कनेक्टिविटी होना चाहिए। जैसे आप और हम बैठे हैं, यही से ज्योतिष शुरू हो जाता है, ये कनेक्टिविटी है, तो ये पॉडकास्ट अच्छा हो जाएगा। और कनेक्टिविटी, मैं नहीं हूँ या आप नहीं है, फिर कनेक्टिविटी हो, ऐसे 2 ग्रह का योग बनता है कुंडली में। 2 ग्रह हो गए ना, एक आप हो गए, एक मैं हो गया, तो 2 ग्रह में योग बन गया, तो कनेक्टिविटी योग हो गया। अब मान लो हम और आप दोनों हैं, ये नहीं है, माइक नहीं है, बात खत्म हो गई। तो ऐसे हम दशा को समझते हैं। और 2 का बना, मान लो एक कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ बैठ जाए, तो तीन लोगों का अलग से योग बन गया। और एक मान लो यहाँ एक और बैठ जाए, 4 बैठ जाए, तो 4 ग्रहों का भी योग बन जाता है, 5 ग्रहों का योग है। तो इस तरह से हम योगों को समझते हैं, कनेक्टिविटी के। तो मान लो यहाँ 8-9 बैठ जाएं, 9 के 9 लोग कनेक्ट हो जाए, आप इस मुझसे कनेक्ट हैं,
दूसरा उससे कनेक्ट है, तीसरा उससे कनेक्ट है, चौथा इससे कनेक्ट है, और कुल मिला के इस कैमरे से हम सब कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर कमाल होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कुंडलियाँ कमाल करती हैं। तो ऐसे में ऐसे रैंडमली नहीं बता पाऊंगा आपको, हाँ। लेकिन ये कनेक्टिविटी हमको देखना पड़ती है, कहाँ कनेक्ट है, कौन किससे कनेक्ट है। पर ये आपने बहुत आसान सी भाषा में समझा दिया। मैं बहुत आराम से समझ पाई, मेरे व्यूवर्स भी समझ पाए होंगे कि भाई हम दोनों बैठे हैं तो ये कनेक्टिविटी है। अब हम दोनों बैठे हैं पर माइक नहीं है तो भी कनेक्टिविटी गायब होगी, कैमरा नहीं है, लाइट नहीं है, तो इस तरह से वो जब 2 या 3 ग्रहों की कनेक्टिविटी बनती है, तो ये आसान भाषा में आपने बहुत शानदार समझा दिया गुरुजी। आप जो ज्योतिष नहीं समझते हैं वो भी इसे जान पाए होंगे। अब मान लो यहाँ उल्टा है, अब आप अलग हैं, अलग नेचर की हैं, मैं अलग नेचर का हूँ। अब हम आमने सामने बैठ गए। हाँ। ऐसा मान लो सूर्य बैठ गया, शनि बैठ गया, ऐसा मैं सूर्य हो गया, अब शनि हो गई 1 मिनट के लिए। अब ये कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर हो गई। हाँ। यहाँ झगड़ा हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ। ठीक बात। तो यहाँ झगड़ा हो जाएगा। हाँ। तो जहाँ वो होता है फिर संबंध खराब होना शुरू हो जाते हैं। मान लो पति पत्नी से नहीं है तो वहाँ झगड़ा खत्म हो शुरू हो गया, माँ बेटे में नहीं तो वहाँ हो गया, बाप बेटे में नहीं तो वहाँ हो गया, पुत्र वो जो भी है, या बॉस के साथ नहीं है वहाँ हो गया। तो वो जो इतनी जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी खत्म हुई, मालूम पड़े एक जगह आदमी तो बहुत अच्छा है, मित्रों के साथ तो बहुत अच्छा जाता है, जैसे घर जाता है झगड़ा हो जाता है, वहाँ हंसता रहता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो सुन रहे होंगे। तो वहाँ कनेक्टिविटी होती है, यहाँ नहीं होती। तो ये एक अलग संकट है। तो वहाँ से हम कुंडली को समझते हैं। जब ऐसी कनेक्टिविटी नहीं होती है तभी क्या आप फिर उपाय काम करते हैं? तभी काम करते हैं। जैसे आपने कहा कि मियाँ बीवी में झगड़ा है, अब दोस्तों के साथ तो पति बहुत अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छा नहीं है, तो वहीं पे फिर गुरुजनों का, आचार्यों का और ज्योतिषियों का रोल होता है। उपाय की सीमा है, जहाँ उपाय हो सकता है वहाँ उपाय रामबाण की तरह लगता है। हमने उपाय में भी क्या करा, हर जगह कर दिया, ऐसा नहीं होता। जहाँ सुधार की गुंजाइश है ना वहाँ लग जाता है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है वहाँ होता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता उपाय नहीं होते, उपाय होते हैं, लगते हैं, लेकिन उपाय किसको चाहिए? हर किसी को नहीं चाहिए। सबसे बड़ा उपाय समय है। मान लीजिए अभी पति पत्नी में नहीं बन रही, ऐसे कई किस्से होते हैं, कई बार डिवोर्स में चले जाते हैं, उनकी दशाएं वशाएं खराब आ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी को शक हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे उसकी दशा खत्म हुई, अब वो गलतफहमी दूर हो गई, वो तो ऐसा था ही नहीं भाई, हम जो समझ रहे थे वो कहाँ था, ऐसा था नहीं। तो वो दशा ने उपाय कर दिया, समय ने उपाय कर दिया। हाँ। तो समय उपाय कर देता है कई बार, अधिकतर समय ही उपाय कर देता है। उस समय को पकड़ना होता है। तो उस समय को आप पकड़ लो तो आप उस बता सकते हो कि ये मामला आपका 1.5 साल तो चलेगा, 4 महीने चलेगा, 5 में चलेगा, फिर नहीं चलेगा। तो अगर आप पेशेंस रखो तो अपने आप ही समय खत्म हो जाता है। या उस दौरान में आप उसको नग पहना सकते हो, रुद्राक्ष पहना सकते हो, ऐसे में किसी के खिलाफ नहीं हो, सबका अपना असर है। लेकिन क्या चाहिए उसको ये तो देखो, चाहिए एक आपने बनाई 10 नहीं। पर मैं आपके पास अगर कुंडली लेके आऊं और आप ये मान लीजिए कि मेरा शनि उसमें खराब चल रहा है, तो आप मुझे या अपने क्लाइंट्स को आप ज्यादातर क्या सलाह देते हैं? क्या बस समय का इंतजार करो, या आप भी रुद्राक्ष या रत्न ऐसी सलाह देते हैं? ऐसा देखिए, अधिकतर तो समय होता है, लेकिन जहाँ कभी ज़रूरत होती है, कई बार क्या होता है कि आपकी कुंडली में, मान लीजिए शनि की बात कर रहे हैं, शनि आपकी कुंडली में है लेकिन शनि फंसा हुआ है, नीच का हो सकता है, काम नहीं कर रहा है, या सिंह भी हो सकता है, या कोई और किसी और जगह हो सकता है, फंसा हुआ है। तो वो कुंडली का मेन प्लैनेट भी है, मतलब पिवोटल पॉइंट है, मेन है। तो फिर अगर आप उस ग्रह को स्ट्रेंथन करेंगे नग के द्वारा, मंत्र के द्वारा, दर्शन के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा, तीर्थ स्थान के द्वारा, तो उससे भी बात बन जाती है। ज़रूरी नहीं कि नग ही पहनना है आपको। अगर आप अच्छे लोगों के साथ मिलना शुरू कर देते हैं, वहाँ से बदलता हो जाता है। गंगा स्नान होता है प्रॉपर टाइम पर, जैसे कुंभ लगा हो इस तरह का, तो उस समय में बहुत सारे आपके जो संचित कर्म हैं नेगेटिव, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वहाँ ऐसा हो सकता है, या किसी तीर्थ स्थान पर जाने से हो जाता है, या कोई घर में कोई पूजा पाठ कराने से हो जाता है, आप अगर कर लेते हैं। हाँ, नग वगैरह हैं, क्योंकि इतना आदमी कर नहीं पाता आजकल, उसको बोलो पूजा कर लेगा, कहाँ करूँगा साहब, सुबह उठता हूँ ऑफिस भागता हूँ, यहाँ से वहाँ जाता हूँ। तो वहाँ वो नग पहन सकता है, रुद्राक्ष पहन सकता है। तो फिर वहाँ पर
जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, नहीं कर सकते हैं वो वैसे भी बात हो सकती है। तो उससे थोड़ा बल मिल जाता है, क्योंकि डेफिनेटली मान लो मैं भी पहने हुए हूँ, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को शनि को स्ट्रेंथन करना है, पहन सकता हूँ मैं। अमिताभ बच्चन भी पहनते हैं, जब उनका समय खराब होता है तो उनको भी अच्छा। लगता है, पहनती हैं। अब देखा होगा आपने, हाँ हाँ पहनती है ना, कितने नग पहनते हैं, तो हर कोई पहन लेता है। हाँ। तो फिर उससे भी स्ट्रेंथन हो जाता है। तो वो भी एक तरीका है, क्योंकि उसको हम बोले मंत्र कर लो भाई शनि का रोज़ 108, पॉसिबल नहीं है। नग पहनना आसान हो जाता है, तो उस तरह से रुद्राक्ष कर लो। अब इतना शिव का तो नहीं कर सकते आप, ओम त्र्यंबकम तो अब नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर वो कर लोगे तो उस दोनों ही मेथड है। आसान ये हो जाता है कि आप पहन सकते हैं, तो उससे करने से ठीक रहता है। जब रत्न की बात निकली ही है, जब नग की चर्चा जी, हो ही रही है, जी। तो मुझे लगता है यहाँ पर फिर नीलम की भी अगर हम बात कर लें, जी। क्योंकि इसको लेके दो धारणाएं। पहली ये कि अगर आपने धारण कर लिया तो ये चमत्कार की तरह काम जी। करेगी, और दूसरी ये कि अगर आपने धारण कर लिया तो फिर बहुत ही कुछ इतना बुरा हो जाएगा कि फिर तो वो सुधर नहीं सकता। ये बीच का कुछ है नहीं नीलम को लेकर के, या तो बिल्कुल ही बुरा या तो एकदम ही चमत्कार। देखो मैं आपको बताऊं कि हमने कभी किसी को पहनाया तो वहाँ जनरली शिकायत नहीं आई। जनरली एक आध जगह कभी आई, उसकी बताता हूँ। क्योंकि किसको चाहिए, अगर आपको चाहिए तो ही आपको बताना चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो आपको नहीं बताना चाहिए। आपकी कुंडली की रिक्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आपकी कुंडली की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर आपने पहन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक दो किस्से भी हैं मेरे पास ऐसे, वो मतलब सुने हुए के, जानता भी था उन लोगों को। तो एक आदमी के पास इधर करोल बाग से उसको जाना था कहीं मयूर विहार की तरफ, आगे की तरफ जमुना पार कहीं पर। तो वो बोला उससे ज्वेलर कि ऐसा करो यार नीलम उसको दे देना। उसने बोला ही था, वो बगल में रहती हो। तो उनके पास स्कूटर था उस ज़माने में, उनके स्कूटर में 2-4-10,000 रुपये पड़े रहते थे, कोई खास बात नहीं थी, बिजनेस करते थे। जेब में नीलम लेके जा रहे हैं, तो इधर जब उस समय जमुना जो थी उस पर इतना वो नहीं था, साइड में जो अब बन गया ना, आप वो पुल, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है। नहीं हाँ। नॉर्मल था। हाँ। जमुना का पुल पूरा से बना नहीं था। अच्छा। हाँ। तो जा रहे थे तो वहाँ हवा ज़्यादा थी, एक 100 का नोट उनकी जेब में से गिर गया जमुना में, और स्कूटर खड़ा करके कूद गए। उनको तैरना नहीं आता था, तो बड़ी मुश्किल से बचे। बाद में मालूम पड़ा कि अरे तो नीलम से होता। कई बार ऐसा भी देखा है कि आपने पहना भी नहीं है, लिया भी नहीं है, आप सिर्फ लेके जा रहे हैं, उसी में फंस गए। तो ऐसा मतलब भी जेब में रखा हुआ है, किसी को देने जा रहे हैं देने तो जा भी। रहे, उसी में उनका ऐसा हो गया, कूद गए, बड़ी मुश्किल से जान बची। जबकि उनके लिए 100 रुपये का नोट था, उनकी जेब में उसकी डिक्की में 10-12 हज़ार पड़े थे। तो पैसे वाले आदमी थे, 100 रुपये का वैल्यू भी नहीं था उनके लिए। ऊपर से कूद गए, पुल के ऊपर से, बचाना मुश्किल हो गया। हाँ, बड़ा लंबा किस्सा हो गया था। तो कई बार ऐसा होता है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये हमने नीलम के बारे में बोला हुआ है। आप किसी को, मैंने ऐसा भी देखा है, अगर किसी को ज़रूरत नहीं है उसको आप मोती पहना दीजिए, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। मोती सबसे सस्ता स्टोन होता है। मोती तो कहते कुछ भी नहीं है ना, कोई पहन लो, मून स्टोन हो, मोती पहन लो, उसी में आदमी पागल जैसा हो जाता है। तो जो नग आपको सूट नहीं करता उसका असर उतना ही है, लेकिन हमने नीलम का हुआ बना दिया है। पुखराज आपको नहीं चाहिए, मान लीजिए पुखराज तो शुभ स्टोन है ना, गुरु का है। आप जिसको नहीं चाहे उसको पहना दीजिए, उसका बैंड बज जाएगा कुछ दिनों के अंदर। ऐसा हमने देखा हुआ है। और ऐसा हमने इसलिए देखा हुआ है कि जब हम अध्ययन कर रहे थे तब हमारे काफ़ी कुछ किया हुआ है ना, तो मैं मेंटल हॉस्पिटल जाता था बहुत पहले, तो उस समय पॉसिबल था। तो वहाँ हम उनको स्टोन देते थे, इसको उस ज़माने में इतना ट्रीटमेंट नहीं होता था, वो सीधा करंट लगाते थे। कोई पागल होता था करंट देते थे। मैं आज से बात कर रहा हूँ 50 साल पुरानी। तो हम बोलते थे ऐसे ऐसे करो, कितने लगेंगे, डॉक्टर से पूछते हुए 5 लगेंगे, 5 इसको शॉक देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक। तो मैं पहना हो तो 2-3 में काम हो जाता था। तो नगों पे हमने ऐसे भी प्रयोग किए, तो ऐसे काम करते हैं। तो वो अलग है, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको देंगे तो फिर उसको नुकसान नहीं करता। तो नुकसान नीलम भी करता है, नुकसान मोती भी करता है, पुखराज भी करता है। ये मेरा अनुभव है।
ये कैसे पता चले कि जिसका शनि खराब है या कमजोर है उसके लिए नीलम बना है या नहीं बना है? ये तो कुंडली से मालूम पड़ेगा, कोई एक्सपर्ट होगा तो बता देगा। आजकल तो बहुत एक्सपर्ट हैं, बता देगा। उसका अध्ययन करके, पूरा उसका अध्ययन होता है कि कुंडली जब बनाते हैं। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आप तो कुंडली खुद बना लेती हो। जी, मैं बना लेती आप हूँ। बना लेती हो, आपको सब मालूम है। हाँ जी। तो आपको मालूम होगा षोडश वर्ग क्या होता है? हाँ, क्या होता है? अभी पॉडकास्ट में नहीं बता पाऊंगी। नहीं बता पाओगे। तो हम एक व्यक्ति की एक कुंडली के 16 हिस्से करते हैं, हालांकि 64 करते हैं, तो 16 हिस्से उसके करते हैं। तो 16 हिस्से करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में अगर हम इस आदमी को चाहे तो पोखराज दे रहे हैं या हम इसको नीलम दे रहे हैं, दोनों में से कोई भी, तो क्या इन सारे वर्गों में ये सूटेबल इसको होगा या नहीं होगा? सारे वर्गों में? सारे वर्गों में। तो उसकी स्ट्रेंथ निकालनी पड़ती है। अगर होगा तो फिर आंख बंद करके पहना दो, कुछ नहीं होगा, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो टेस्ट भी नहीं करते, मैं तो टेस्ट भी नहीं करता। उसने देखा, आजकल तो कंप्यूटराइज है सब कुछ, 2 मिनट के अंदर सब मालूम पड़ जाता है। तो वहाँ तो उसको आप पहना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको सूट नहीं कर रहा, आपने पहना दिया तो फिर उसको दिक्कत हो जाएगी। और ये टेस्ट कैसे करते हैं आप लोग? आपने तो कहा आप नहीं करते मैं हैं। तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ। टेस्ट करना हो तो उसका सब सिंपल सा होता है कि यहाँ बांध दीजिएगा, यहाँ पर हाथ में, और जनरली रात में कर लीजिएगा, मतलब फ्राइडे को कर लीजिएगा, जो शनि की बात है, तो या शनिवार को कर लीजिएगा, रात में पहन लीजिएगा। तो रात में कई बार सपने वगैरह आ जाते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है, या अनईजी होती हो, सुबह देख लिया। अगर आपका ठीक चल रहा है देन यू कैन वेयर फॉर 1 मोर डे, 2-3 दिन टेस्ट कर लो। अगर आपको दिक्कत है फिर उसको उतार दीजिएगा, फिर कुछ गड़बड़ है। लेकिन ये 2-3 दिन में दिक्कत भी पता चल जाएगी और वो सूट शनि कर रहा तो है? आपको 2-4 घंटे बता दें, मैंने बताया ना, उसका तो वहाँ से वहाँ काम हो गया। हाँ। तो 2-4 घंटे की बात है। औरों में थोड़ा टाइम लग जाता है, औरों में टाइम लग जाता है। और ये फिर जाहिर सी बात है कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि आपको कितना रत्ती का पहनना हाँ, है या वो- कब पहनना है। हाँ, वो ये ऐसे सारी चीजें। ऐसे अपने मन से नहीं पहनना चाहिए, और नीम हकीम खतरे जान से बचना चाहिए। हाँ। लेकिन ये, हाँ, अगर नग सूट करता है तो काम करता है। मेरे उन व्यूअर्स के लिए जो ये चाहते हैं कि उनको एक सर्वमान्य वाला कोई उपाय मिल जाए, क्योंकि नीलम के लिए तो जैसा आप भी कह रहे हैं कि बिना कुंडली देखे तो नहीं बताया जा सकता है। अब मंदिर जाकर दर्शन पूजा में भी आपने बड़े सारे खोट बता दिए, तो मैं ये नहीं, मैंने समझना। खोट नहीं बजाए। हाँ मैंने वहाँ जहाँ गड़बड़ हो रही वहाँ, हाँ। मंदिर तो मैं भी जाता हूँ। मंदिर जाने से हनुमान जी के मंदिर में क्या खोट हो सकता है? श्री राम के मंदिर में क्या खोट हो सकता है? देवी के मंदिर में क्या खोट हो सकता है? वहाँ की बात नहीं कर रहे, जहाँ पर लोगों ने धंधा फैला रखा है शनि के नाम पर, उसकी इसकी बात कर रहे। तो वो व्यूअर्स जो तो शनि उनकी बात मंदिर कर जा रहे रहे हैं अभी, बिल्कुल जाना चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए। शनि मंदिर जाके एक अच्छे से मंदिर में जाओ, अच्छे से मंदिर में जाओ, वहाँ तेल चढ़ाइए, जो भी आपको करना है तेल चढ़ाइए, वहाँ करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं हूँ मैं। लेकिन जो लोग धंधा कर रहे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। उनका धंधा है, उनका वो नहीं है। बहुत से गुरुजी को या जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें मैंने ये भी कहते सुना है कि अब तो लोग शनि मंदिर जाते हैं और शनि देवता के ठीक सामने खड़े होकर उनका दर्शन करते हैं, जबकि शायद बगल से करना चाहिए, उनकी आंख में आंख डालकर नहीं देखना चाहिए। तो इसके पीछे भी कोई तथ्य है? ऐसा एक प्रोसेस है कि शनि की दृष्टि खराब होती है। शनि की दृष्टि खराब होती है कुंडली में। मान लीजिए शनि एक पहले घर में बैठा है, तो वो तीसरे घर को भी देखता है, 7वें को भी देखता है, 10वें को भी देखता है। तो ऐसा बोलते भी हैं कि स्थान हानि करे जीवा और स्थान हानि करे वृद्धि। मतलब जीवा बोलते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति जहाँ बैठता है उस घर का नुकसान करता है, और शनि जिस घर में बैठता है उस घर का बड़ा करता है। इसलिए वो कथा भी है ना कि रावण ने, अगर आपको याद हो तो, रावण ने सारे ग्रह पकड़ रखे थे, शनि को पकड़ रखा था, और शनि उसके सिंहासन में उल्टा पड़ा हुआ था, और उस पर वो पीठ पे पैर रख के चढ़ता था। जब हनुमान जी गए तब उन्होंने शनि को मुक्त किया था। ये कथा है रावण की। तो मतलब वहाँ वो जब तक वो उल्टा था शनि, तो उसकी सोने की लंका थी, सब तरह का आराम था। जब हनुमान जी जाते हैं फिर आग भी लगा देती हैं, सब बुरा हो जाता है। वहाँ से उसका पतन की यात्रा शुरू होती है। तो शनि की दृष्टि खराब होती है, लेकिन वो जीवित शनि था, ये अंतर है। वो साक्षात शनि था, उसकी दृष्टि खराब होती, बात समझ में आती। मंदिर वाले शनि की दृष्टि खराब नहीं हो सकती। अच्छा, ये भ्रम है। ये जो नहीं जानता वो तो जीवित शनि था। हाँ।
या कुंडली में अगर शनि बैठा है तो जीवित शनि बैठा है ना, हम तो उसको, हमारे तो शनि सारे ग्रह देवता है ना, बृहस्पति भी देवता बैठे हुए, चंद्रमा देवता है, शनि देवता है, ऐसे तो करते हैं, सूर्य देवता है जहाँ बैठे, तो वो तो हमने साक्षात माना हुआ है, वहाँ समझ में आता है। लेकिन जहाँ हमने मूर्ति बना रखी है उसके पास वो दृष्टि थोड़ी है। अब वो कहने वाला कुछ भी कह दे, हाँ। भ्रम फैलाने वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ जीवित शनि था, कुंडली में जीवित शनि होता है तो बात समझ में आती है, उसकी दृष्टि काम कर रही। लेकिन वहाँ तो प्रतीकात्मक शनि है, प्रतीकात्मक शनि वो शनि नहीं हो सकता जो होना चाहिए, जो जीवित होता है। बहुत शानदार। तो मतलब लोग इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान ना देके आप जैसे मंदिर जा रहे हैं, जिस हिसाब से पूजा कर रहे हैं या दर्शन कर रहे हैं शनिदेव का खासकर, वो आप वैसे करते रह सकते हैं, क्योंकि वो प्रतीकात्मक तौर पर वहां पर मूर्ति रखी हुई है। मैं जब भी जाता हूँ शनि मंदिर में, मैं देखता हूँ शनि जी मुझसे प्रसन्न है, मैं उनका हाथ जोड़ता हूँ, वो तो ऐसे प्रसन्न रहते हैं कि तू मेरी इतनी तारीफ करता है भाई तेरे से क्या दिक्कत हो सकती है। ये अलग बात है, सही बात है। जितना मैंने शनि के बारे में शुभ बोला इतना किसी ने नहीं बोला पूरी दुनिया में, मैं अकेला बोलता हूँ। शनि के बारे में इतना अशुभ बोलने के पीछे जो भी कह रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह आपको समझ में आती है कि इससे पैसा लोगों को मिल सकता है? दो बातें, एक तो एक पैसा तो है ही, आपकी जानकारी का अभाव। जैसे मैंने आपसे बोला कि वो शनि प्रतीकात्मक है, आपको भी समझ में आता है, उससे क्यों डरने का, क्यों डराने का? तो ये डराया फिर शनि से ही क्यों गया? क्यों नहीं शुक्र से डरा दिया गया? क्यों नहीं कह दिया गया कि जी बुध तुम्हारा खराब है, बुध मंदिर बना दिया जाता, वहां पर मूर्ति रख दी जाती? शनि जो है ना, शनि जो है वो एक वैसा ग्रह है जो सिस्टमेटिक है, और हम सिस्टम के लोग नहीं हैं। आदमी बेसिकली नॉन सिस्टम वाला है, हर आदमी। इसलिए हमको पुराने ज़माने में गुरुकुल भेजा जाता है बच्चे को, क्योंकि बच्चा घर में पैदा होगा तो खुशी के माहौल में वो कुछ नहीं करेगा, तो उसको जैसे थोड़ा बड़ा होगा तो उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, ये प्रोसेस है, आज भी हम करते हैं अपने अलग अलग तरीके से। तो हमारे अंदर जो है वो इनडिसिप्लिन या इरेगुलरिटीज बहुत जल्दी आ जाती है किसी भी क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, जो व्यक्ति बचपन में उसको जल्दी उठने की आदत नहीं हुई तो बुढ़ापे तक जल्दी नहीं उठता वो। हाँ। और जो व्यक्ति टाइम से खाना नहीं खाता, पूरी जिंदगी टाइम से खाना नहीं खाता, वो कौन रोक रहा है उसको? शुरू में तो काम था, क्योंकि जितना हमारा ब्रेन काम करता है ना, उससे ज़्यादा हमारी बॉडी काम करती है। अगर हम आलसी हो जाएं, अब 3 दिन ऑफिस ना हो तो चौथे दिन ऑफिस में आने का आपको मन नहीं होगा। ठीक बात। क्योंकि उसमें बॉडी सपोर्ट नहीं करती। मन तो कह रहा है, दिमाग तो कह रहा है चलो यार चलना चाहिए, बॉडी कह छोड़ यार कल कर लेंगे, आज ये सब काम नहीं है। हाँ। तो जब आदमी लेथार्जिक हो जाता है, आलसी हो जाता है, तो फिर वो आप एक्शन में नहीं आता, और शनि उसको एक्शन में लाता है। ये झंझट है, इनर्शिया और एक्शन के बीच की स्टोरी है पूरी। ठीक है, मैं गुरुजी एक रैपिड फायर अब इसके बाद आपके साथ खेलने जा रही हूँ, और इसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है, और आप चाहे तो एक आध लाइन में उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें से बहुत से सवाल ऐसे हैं गुरुजी, मैं आपको बताऊं, जो आप ऑलरेडी जिसका जवाब दे चुके हैं मेरे पॉडकास्ट में, लेकिन क्योंकि मैंने तो पहले तैयार कर लिए थे सवाल, तो अब मैं वो आपसे पूछ लेती हूँ। पहला सवाल कि क्या शनि को लोग बिना समझे बदनाम कर रहे हैं? यस। दूसरा सवाल, क्या 7.5 हर किसी के लिए बुरा ही करती है? ऐसा नहीं है, बल्कि अच्छा करती है, हर किसी को अच्छा करती है। ये पहली बार जवाब मैं सुन रही हूँ। हर किसी को अच्छा करती है। हाँ, उसके बीच में एक प्रोसेस से गुजरना होता है। जैसे मंथन है आपका, मंथन होगा तो पीड़ा तो होगी, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब आप एंजॉय करेंगे। तो मंथन से तो गुजरना पड़ेगा, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। क्या शनि वाकई हमारे कर्मों का हिसाब रखता है? यस। शनि, राहु, केतु ये हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं, पिछले सारे जन्मों का। इसीलिए कुंडली में शनि अच्छा या खराब होता है, ये पिछले जन्मों का भी हिसाब रखते हैं। हाँ, इसलिए कुंडली में शनि की स्थिति बताती है कि क्या घटिया काम करके आए आदमी या बढ़िया काम करके आए। इस पे कभी अलग से चर्चा करेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि इस पे गुरुजी से चर्चा हो तो मुझे वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथा सवाल ये कि क्या नीलम हर किसी को पहनना चाहिए? नहीं। डिटेल में इसके ऊपर हम पहले बात कर भी चुके हैं। क्या शनि की 7.5 जब आती है तो आध्यात्मिक रुचि शख्स की बढ़ जाती है? एकदम, यस। और शनि बेसिकली आध्यात्मिक ग्रह ही है,
जब आपको औरों से कट करता है तो आप अपने से जुड़ते हैं, अपने से जुड़ते हैं तो फिर आप धीरे 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 परमात्मा को ढूंढना प्रयास करते हैं। लेकिन ये किसी भी उम्र में हो, किसी भी उम्र में अगर 5 साल के बच्चे के ऊपर भी 7.5 आती है तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा। भगवत भजन वो ज्यादा शुरू कर देगा। क्या शनि कभी किसी का सोचकर बुरा करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। शनि को इतनी कम फुर्सत है कि तुम्हारे पीछे छोड़ जाएगा। अच्छा, ये लोग पागल हैं, लोग ऐसी बातें बोलते हैं। शनि या कोई प्रभु ऐसे बोलते हैं, हनुमान जी भी, आप हनुमान जी इसको सारे काम छोड़ के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अरे भला करेंगे भैया कि बुराई करने आ जाएंगे? तुमको रावण क्या के वंशज हो गया? हाँ, ऐसे ठीक शनि बात। अगर आपके पीछे क्यों पड़ जाएगा? ये किसी को भय हो सकता है, उसकी साइकोलॉजी खराब हो सकती है कि शनि मेरे पीछे पड़ा है। शनि को इतनी फुर्सत नहीं है सारे काम छोड़ के तुम्हारे पीछे पड़ेगा, मेरे पीछे पड़ेगा क्यों? ठीक है। क्या शनि के उपाय करने से उसके बुरे असर कम हो जाते हैं? यस, टू एन एक्सटेंट। क्या शनि के दौर में ही इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है? यस। ठीक है। क्या 7.5 के बाद बहुत बड़ा बदलाव जीवन में आ जाता है? एकदम, हर आदमी की जिंदगी में होता है। जिस व्यक्ति की भी 7.5 खत्म हुई है, अगर जो सुन रहे होंगे मेरे को, वो डेफिनेटली एग्री करेंगे कि उनमें काफी बदलाव आया। वो बदलाव कितना मेंटेन किया बाद में, ये अलग बात है, आया अवश्य। ये मुझे कमेंट करके आप बताइए भी कि कितना बदलाव आया आपके अंदर शनि के 7.5 के Correct. बाद। क्या शनि से जुड़े हुए मिथक समाज में ज्यादा है, सच कम है? करेक्ट। ठीक है। क्या शनि की दशा में गलत फैसले लोग ज्यादा लेते हैं? अगर शनि गलत हो, मतलब गलत मीन्स कुंडली में खराब हो, तो फिर आदमी अपना मतलब वो शेख चिल्ली टाइप काम करता है, जिस पेड़ पे बैठा है उसकी डाल काटता है। अगर शनि अच्छा हो तो उसका एक के बाद एक निर्णय टॉप क्लास होता है। ये पहले आप लोग पता करवा लीजिए कि फिर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है या खराब है। आखिरी सवाल, क्या शनि सच में करियर मेकर भी हो सकता है? शनि जब कैरियर बनाता है तो ऐसा कैरियर तो कोई बना ही सकता। पैसा कहाँ से आएगा? कैरियर से तो आएगा ना। हाँ। जिस मैंने बोला इतना पैसा देता है, हाँ। उसके लिए कुछ तो आप करते ही होंगे। तो आपका फिर शनि कैरियर ही बनाता है। आपको गलत रास्ते से जो आपका इनर्शिया है, जो आपका आलस्य है, जो आपकी नेगेटिविटी है, उसके खिलाफ है शनि। जो आपकी धोखाधड़ी है उसके खिलाफ है। और धोखाधड़ी आदमी जानते हो, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, मैं खुद को देता हूँ। हर आदमी खुद को धोखा देता है। अपने प्रति ईमानदार नहीं होना, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखना, अपने पैसे का ध्यान नहीं रखना, अपने रिलेशन का ध्यान नहीं रखना, और अपने बॉस का ध्यान नहीं रखना, ये सब गड़बड़ खुद करता है आदमी। तो जो खुद करता है और किस समय में शायद निकल जाए, 7.5 ही आएगी, शनि चतुर्थ अष्टम होगा तो पकड़ लेगा उसको, जाता कहीं बेटा आ जा। अब चलते चलते मैं चाहती हूँ गुरुजी, आप मेरे व्यूवर्स को कोई अपनी तरफ से एक टिप, आप जैसा भी चाहते हैं कि शनि की 7.5 के दौरान या किसी का शनि खराब है तो उसे कैसा रहना चाहिए, व्यवहार, उपाय, कुछ भी जो आप चाहते हैं वो बताएं। नहीं, शनि का जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि को ये मानना पड़ेगा आपको कि शनि आपका हितैषी है, लेकिन वो आपके भीतर जो मानवता है, जो आपकी प्योरिटी है, उसके वो साथ है। अगर आप जितने प्योर होते जाएंगे, जितने शुद्ध होते जाएंगे, शनि उतना आपका सहायक होता जाएगा। हमारी अशुद्धता के खिलाफ है, हमारे आलस्य के खिलाफ है, हमारे इनडिसिप्लिन के खिलाफ है, हमारी नॉनसेंस के खिलाफ है। जितना हम सेंसफुली जीते हैं, वो शनि हमारा मित्र होता जाता है। शनि से बड़ा कोई सहानुभूति करने वाला ग्रह इस पूरे नवग्रह में नहीं है। बहुत शुक्रिया गुरुजी, शनि को बड़े अच्छे ढंग से और बहुत अलग तरीके से आपने हमें बताया। शायद इसके पहले ये दृष्टिकोण, और खासकर आपने पूरे पॉडकास्ट में कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि शनि बुरा होता है, 7.5 में भी लोगों का बुरा होता है। राजा से रंक बनते मैंने देखा है, ये आपने कहा ही नहीं पूरे पॉडकास्ट में। रंग से राजा बनते आपने सबको देखा है शनि के 7.5 में। तो ये बहुत अलग नजरिया शनि को लेके हमारा भी आपने विकसित किया है। देखिए, मेरा उस किताब में जिसके आपने जिक्र किया, उस किताब में मैंने बोला था कि शनि वो ग्रह है जो आपके भीतर बैठ जाता है। बैठ नहीं जाता, बैठ जाता है। आप तो हिंदी समझते हैं। बैठ जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है। और बैठने के बाद में वो जो आपके भीतर जो भी नेगेटिविटी है, उसको वो धीरे धीरे दूर करने शुरू करता है। फिर वो अपने सही स्वरूप में आता है, प्रकाश पुंज बन जाता है। प्रकाश पुंज बन के फिर वो धीरे धीरे एक लाइट बिखरनी शुरू करता है, नीली लाइट। और उस लाइट में जब वो शुरू होता है तो फिर आपके सारे दुख दर्द जन्मों के ख़त्म करने के मूड में आता है।
तो आपको उसके बाद वो व्यक्ति वो रहता ही नहीं जो पहले था। ये तो शनि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रह है। बाकी ग्रह काम चलता करते। ठीक है, उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी शनि सब शुभ करेगा, मंगल करेगा। और जैसा गुरुजी ने बताया है, उस दृष्टिकोण से अब अगर आप शनि को देखेंगे तो अभी तक जो आप अपने गलत कर्मों का धुप्पल दे रहे थे शनि को, वो भी शायद देना आप बंद करेंगे। बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने इतना समय दिया और पॉडकास्ट में आप आए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।